जय सिया राम। मैं स्वामी बालमुकुंदाचार्य, अखिल भारतीय संत समिति राजस्थान प्रमुख, आज सर्व समाज के प्रतिनिधि और संत महात्मा सब सामूहिक रूप से राजभवन राज्यपाल महोदय से मिलने हेतु पधारे थे। उद्देश्य था कि नया कानून पारित होने की संभावना है, जिसे समलैंगिक कानून कहा जा रहा है, और उसके विरोध में हम सब यहाँ उपस्थित हैं। ये भारत की संस्कृति के लिए, सनातन परंपरा के लिए, और ये पश्चिम से आया हुआ ये पापाचार, ये हमारे भारत में होना उचित नहीं है। इसके हम सब विरोध में हैं। और भारतवर्ष में इस प्रकार के समलैंगिक का होना या लिविंग रिलेशन का होना, ये यहाँ पापाचार के रूप में है। इस पापाचार को हम फलने नहीं देंगे, इसके विरोध में है। राज्यपाल महोदय, राष्ट्रपति महोदय और न्यायाधीश महोदय, उन सबसे प्रार्थना है, निवेदन है कि ये बड़ा आंदोलन का रूप न लेवे, तो हमारी प्रार्थना को सुने और ऐसे विषय को न तो सुना जावे, न इस विषय पे चर्चा हो, इस विषय को खारिज किया जावे और भारतवर्ष में इस विषय पर बात भी न होवे। इसी विषय पर आज हम राजभवन आए थे। आश्वस्त किया है कि वो हमारी बात जिन जिन बड़ी संस्थाओं तक पहुंचाना है, राष्ट्रपति न्यायाधीश तक पहुंचाना है, वहां तक हमारी बात को वो पहुंचाएंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी बात को सुनी जाएगी और जो हमारा विरोध है इसे समझा जाएगा और इस पर कोई भी चर्चा नहीं होगी। ये कानून बनना भी नहीं चाहिए। ये भारतवर्ष में इस प्रकार की बात करना भी पाप है, और ये पाप यहाँ इस भारतवर्ष में हम लोग सनातनी नहीं होने देंगे। क्या लिव इन में लोग जो रह रहे हैं उसके लिए भी आपने कोई कानूनी कार्रवाई की बात की? लिविंग रिलेशन और समलैंगिक, इन दोनों के हम खिलाफ हैं। ये दोनों इस देश में नहीं फैलने चाहिए, न इनकी चर्चा होनी चाहिए। और यहाँ तो ऐसा कानून बनाना चाहिए कि इन बारे में चर्चा भी न हो। आप लोग बात करते हैं भारतवर्ष में स्वतंत्रता की, तो स्वतंत्रता ये थोड़ा ही है कि आप अपनी मनमर्जी करेंगे, इस तरीके से हमारी संस्कृति को बिगाड़ेंगे। हमारे वंश की जो परंपरा है, पवित्र रिश्ता है पति पत्नी का, ये उसको खत्म करेंगे। तो ये सब इस देश में होना ये पाप के रूप में माना जाता है, और ये पाप हम यहाँ नहीं होने देना चाहते। ज्ञापन आपने दिया है, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो क्या कुछ रुक रहेगा? अगर ज्ञापन की सुनवाई नहीं होगी तो इसका हम विरोध दर्ज करवाएंगे, यहाँ से लेके दिल्ली तक, जहाँ जहाँ हमें जाना पड़े। आंदोलन के रूप में पूरे देश को एकत्र करके इसके विरोध में हम लोग पूरा काम करेंगे। आज इस प्रतिनिधिमंडल में आगे आ जाइए, आगे आज के इस प्रतिनिधिमंडल में आपका नाम बताइए, पहले थोड़ा आगे आगे बोलिए। वैसे सुरेश उपाध्याय, विश्व हिंदू परिषद का प्रदेश मंत्री। आज के ज्ञापन में राज्यपाल जी की गरिमा को देखते हुए जितनी हमको अनुमति मिली थी, उसमें समाजों के प्रमुख हैं और साधु संत हैं। भिन्न भिन्न समाजों के प्रतिनिधि आए, तो एक मिनट उनकी भी बाइट आप लें, वो भी अपने मन की बात कहेंगे तो ठीक रहेगा। बाकी साधु संत तो समाज इस केस को CGI को कह रहे हैं, ये गलत है। इसी आधार पर पूरे देश भर में ये CGI को पत्र लिख करके वो अपनी भावना से अवगत करा रहे हैं, निर्णय खुद को करना है। महाराज जी के लेके अपने नाम बताइए सबसे पहले आपका। मैं हरशंकर दास वेदांती, रामानंदी विरक्त वैष्णव मंडल एवं विशिष्ट संस्थाओं से जुड़े होने के नाते आज जो हमारे सामने ये प्रकरण आया है कि समलैंगिक विवाह की मान्यता दी जाए, कुछ लोग सिलसिले ऐसा कर रहे हैं। हम लोग इसके बिल्कुल विरोध में हैं। जो ही हमारे कान में बात आई, हमने कहा चलो राज्यपाल महोदय को इसका ज्ञापन देना चाहिए, और राज्यपाल महोदय ने इस बात को सुना। मैं आप लोगों से, मीडिया इस बात को बहुत ढंग से प्रस्तुत करेगी। सनातन धर्म में ये रामकृष्ण का देश है, जहाँ पर ये समलैंगिक विवाह तो इतना पवित्र बंधन है जिससे समाज को उन्नति की तरफ ले जाया जाता है, जहाँ से संतान की उत्पत्ति होती है और वो संतान पिता से भी उत्कृष्ट अपनी संतान को देना चाहता है। माता पिता मिलकर के समलैंगिक में कौन सा संतान पैदा होगी, वो क्या समाज को देंगे? केवल दुराचार, पापाचार और देश के लिए नरक देंगे। इसलिए इस कानून के प्रति, इसके प्रति जो लोग श्रद्धा दिखा रहे हैं उनको दंडित करना चाहिए, और ऐसे लोगों को तुरंत दंड लगा करके उनकी रिट को खारिज करना चाहिए। ये हम लोगों की मांग है। साइंटिफिक रूप से ये तो पूरी तरीके से गलत बताया गया है कि इस तरीके से संबंध बनाना गलत होता है। हाँ, बिल्कुल गलत होता है। पशु पक्षी भी नहीं बनाते हैं, तो मनुष्य को, अगर मनुष्य ऐसा बनाता है तो पशु पक्षी से भी निम्न स्तर है। मानव जीवन को सबसे उन्नत माना गया है, सबसे उत्कृष्ट प्राणी जगत में माना गया है, और वो पशु पक्षियों से नीचे गिर करके जाएगा तो फिर उसको क्या कहेंगे? मानव तो नहीं कहेंगे। इसलिए कहा ये पापाचार की श्रेणी में ये पाप है, ये पाप है। इसलिए इस पाप को यहाँ इस देश में हम लोग फलने नहीं देंगे, न इसकी देश में चर्चा होने देंगे। इसके पूरा विरोध करेंगे, और जहां तक जो बड़े से बड़ा आंदोलन करना पड़ा वो आंदोलन करेंगे। लेकिन इस देश में ये लिविंग रिलेशन और समलैंगिक कानून पारित होने ही नहीं देंगे।
भाई हम कानून को पारित करने के लिए तो विदेश हमारे लिए थोड़ी प्रेरणा थोड़े ना थोड़ी बन विदेश सकते हमारे हैं। लिए। वस्तुतः प्रेरणा हमारे शास्त्र है और हमारे शास्त्रों में कभी समलिंगी की बात नहीं कही गई है और इसको पाप कहा गया है। और इसके अनेकों अनेक उदाहरण है, जिन लोगों ने ऐसा किया है उनको नरक में जाने की बात कही गई है। चाहे यहाँ तक तो सती प्रथा नहीं, ये सतीत्व का मंडन किया गया भारतीय संघ में। गोभीर विप्रय से वेद सती भी सत्यवादी भी सप्तभीर धारिते मही, ये सात व्यक्तियों के द्वारा पृथ्वी धारण की गई है। तो इस कुचार से थोड़ी चलेगी। इसलिए सनातन की जो पद्धति है, इसके वेद पुराण इतिहास स्मृतियाँ, उसके आधार से सनातन धर्म की महिमा का गान किया गया है। उसी के आधार पर देश जगत गुरु था और अब अगर ऐसा करेंगे तो नरक में जाने की बात है। इसलिए हम सब इसका विरोध कर रहे हैं और अब हमारे मध्य